हाय फ्रेंड्स, आर्यन माय ऑल ऑफ लवर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप फ्रेंड्स। तो मैं आ गई हूँ आपकी क्यूट सिस्टर लव इज़ पेनफुल का फर्स्ट सीज़न का नेक्स्ट पार्ट मतलब पार्ट टू लेके। तो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स। आज से ना आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है। मैं आज से रेगुलर एक वीडियो ज़रूर दूंगी क्योंकि मुझे ना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है। मैंने जब आखिरी आपको जो वीडियो अपलोड किया था उस डे में ना मेरा जब वीडियो अपलोड के बाद ना मेरा रिपोर्ट आ गया था। उसके बाद डॉक्टर ने चेक कर लिया था और कहा कि मैं एकदम नॉर्मल हूँ, तो इसीलिए मुझे डिस्चार्ज दे दिया था। और मैं कल वापस आई हूँ घर पे। तो मैं थोड़ा सा जर्निंग के बाद थोड़ा सा तबीयत ख़राब था, इसलिए कल रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट आज मेरी तबीयत बहुत अच्छी है और मैं घर में आ गई हूँ। और घर में और मेरे आसपास काफ़ी सारे नॉइस हो रहा है क्योंकि जो है ना मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने पेड़ दिया है मेरे लिए गॉड के। और उसके बाद घर में बहुत सारे लोग भी आए हैं मुझे देखने, मेरी बहुत सारी फैमिली मेम्बर्स एंड कज़न्स। तो घर में थोड़ा सा नॉइस हो सकता है, तो आप कुछ माइंड मत कीजिएगा। तो इस जो फैन फिक्शन है इसको स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी जो वीडियोस है आती है आपको पसंद, कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और एक प्यार से कमेंट कर दीजिए फ्रेंड्स। आपके कमेंट का मैं बहुत अच्छे से इंतज़ार करती हूँ। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हमने अगले पार्ट में देखा था जो चारों जो बच्चे हैं उनके बीच बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी सीन्स होता है। और इस तरफ से वो जो चारों बच्चे हैं वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और कुछ साल बीत जाता है। तो अब जो हमारा जो लैंसचन होते हैं वो होते हैं हमारे वांगजी से 2 साल के बड़े। तो हमारे जो शिचनगा है वो है 16 साल के, हमारा वांगजी है 14 साल का, हमारा विंग है 11 साल का और अचिक भी 14 साल का ही है। तो अब वो सब लोग अपनी जो पढ़ाई है वो करते हैं। और अब आता है वो वक्त जब उनको उस 1 साल पहले जब होता है तो उन सब जो बात आती है हमारे लैंड जो क्लैन की कि 15 साल के होते ही जब पता चल जाएगा कि विंग जो है विंग के ऐसे विंग जो है ओमेगा है, ऐसे सबको लगता है कि वो पता चल जाएगा। और हमारा वांगजी तो अल्फ़ा है और हमारा शिजनगा भी अल्फ़ा है। तो ऐसे सबको पता चल जाने के बाद ही उनको जब 15 साल का होगा ना तभी उनको शादी करवा दिया जाएगा। तो ऐसी सारी बात वो जो है लैंड जो एल्डर्स है वो हमारे जो चिरन है उनसे से कह रहे होते हैं। तो ये बात जब हमारा वांगजी जब सुनता है कि जो विंग है उसकी शादी हमारे जो शिचनगा से भी होगी और हमारे जो उससे भी होगी। बट वो जो है ना शिचनगा भी विंग को बहुत ज़्यादा ऐसा पैम्पर करते हैं, पसंद करते हैं। तो हमारे जो वांगजी को लगता है कि शिचनगा भी हमारे जो विंग को ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। तो इसीलिए वांगजी को लगता है कि मैं अपनी विंग को ऐसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए शेयर करना। तो हमारा जो वांगजी जब ये सारी बातें सुन लेता है तो अपने शिफू के पास जाता है और ऐसे घुटनों के पास बैठ जाता है और कहता है शिफू मुझे माफ़ कर दीजिए बट मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या विंग की शादी सिर्फ मुझसे नहीं हो सकती है। तो शिफू जब लैंचिरन ये बात सुनते हैं तो अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं और अपने हाथों को कस लेते हैं। वो लैंचेरन होते वो बोलते हैं कि वांगजी तुम अपनी वाइफ को अपने ब्रदर के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो हमारा वांगजी कहता है मैं ब्रदर के लिए जान दे सकता हूँ पर विंग को नहीं बांट सकता। विंग मेरा प्यार है, मेरी जान है, उसको मैं किसी के साथ नहीं बांट सकता। पर अंकल ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं मर जाऊँगा। तो ये जब सुनते हैं शिफू कि हमारा वांगजी ऐसे ही बात कर रहा है तो शिफू मन में सोचता है मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो शिफू कहते हैं क्या तुम विंग से सच में प्यार करते हो। तो हमारा वांगजी कहता है हाँ मैं विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो हमारे जो शिफू होते हैं बोलते हैं ठीक है तो तुम्हें एक टेस्ट दे देना होगा। तुम्हें ये जो है ना तो तुम्हें ये टेस्ट देना होगा जिससे तुम विंग को पालोगे सिर्फ खुद के लिए, और अगर विंग चाहे तभी तुम उसको खुद का बनाओगे। तो हमारा वांगजी कहता है ठीक है तो पहले तुम एक काम करो, तुम विंग से जाके पूछो कि विंग तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है और तुम्हारा बन के रहना चाहता है कि नहीं। तभी आके मैं तुम्हें वो बताऊंगा प्रोसेस और वो टेस्ट कि तुम कैसे विंग को अपना बना सकते हो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए और
ये जो कुप्रथा है, सारी प्रथा को तोड़ सकते हो। तो हमारा जो वांगशी है बोलता है, बट तुम्हारा शिफू जो लांचन होता है बोलता है तुम विंग के पास जाके पूछो, तभी मैं तुम्हें ये बताऊँगा ये प्रोसेस। तो हमारा जो वांगशी होता है वो हमारे प्यारे से विंग के पास जाता है, और हमारा जो विंग होता है वो अपनी क्लासेस लेने के बाद जो है ना, वो तो हमारा विंग तो बहुत ज़्यादा शैतान होता है, तो हमारा जो विंग को ना पनिशमेंट मिलती है। तो हमारा जो विंग होता है वो बहुत अपना गाल वाल फुला के ऐसे पनिशमेंट, ऐसे जो होता है ना, जो वॉल ऑफ रूल्स के पास ऐसे बैठा रहता है। तो हमारा जो वांगजी होता है वो हमारे जो विंग है उसको ऐसे हाथ पकड़ के लेके आते हैं। तो हमारा जो विंग होता है बोलता है वो वांगजी कक्का ला नरा कक्का, आप क्यों मुझे ऐसे लेके जा रहे हो। तो ये बात सुन के हमारा वांगजी कहता है विंग मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी है। तो हमारा विंग कहता है क्या पूछना है ला नरा कक्का। तो हमारा वांगजी कहता है विंग क्या तुम मुझे पसंद करते हो। और सडन ये बात सुन के हमारा विंग तो शॉक हो जाता है, बोलता है क्या। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है विंग मुझे जानना है क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तो हमारा विंग कहता है, उसके जो है ना गाल सब लाल हो जाते, बोलता है हाँ गगा मैं आपको पसंद करता हूँ। तो हमारा जो वांगजी है विंग का हाथ पकड़ता है, बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करोगे विंग। तो ये बात सुन के हमारा जो विंग है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है क्या मैं आपसे शादी। तुम्हारा वांगजी कहता है प्लीज़ विंग बताओ ना क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तुम्हारा विंग जो है ना बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है, शाई करने लगता है, और अपने पैर से ना ऐसे दोनों पैर को ऐसे मिला के मतलब जो है ना अंगूठा दबाने लगता है, और बोलता है लैन काका से विंग मैरी करेगा। तो क्योंकि लैन काका को विंग पसंद करता है। तो ये बात सुन के जो हमारा प्यार सा जो वांगजी है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो विंग को हक कर लेता है। और उसके बाद हमारा जो वांगजी है ना दौड़ के चला जाता है और अंकल के पास जाता है, और अंकल के पास ऐसे डोर को नॉक करता है, बोलता है अंकल क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो अंकल आते हैं, वो कहता है ठीक है वांगशी तुम अंदर आ सकते हो। तो हमारा जो वांगशी है वो ऐसे वहाँ पे बैठता है और बोलता है मैं टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ, और मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जिससे कि मैं विंग को हैप्पी कर सकूँ और विंग को अपना बना सकूँ। तो हमारा जो लैंड चिरन होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है क्या तुमने विंग से पूछा। तो वांगजी ने कहा हाँ मैंने पूछा कि विंग क्या मुझे पसंद करता है। तो उसने कहा हाँ, और मैंने उससे पूछा कि वो मुझे शादी करना चाहता है। तो उसने कहा मुझसे। तो लैंड ने कहा क्या वो किसी और को पसंद करता है कि वो तुम्हें छोटी। तो वांगजी ने कहा अगर वो मुझसे ही शादी कर, उसे तो पता है ना, उसे तो इस बारे में पता नहीं है कि यहाँ पे एक कुप्रथा है कि दोनों से शादी करना है। अगर कोई भाई किसी को उसका कोई लवर होता है तो उसके साथ दूसरे ब्रदर का भी शादी हो जाता है। तो ये बात उसे पता नहीं है ना, और वो मेरे ब्रदर को गगा नहीं ब्रदर बोलता है, और मुझे सिर्फ गगा बोलता है, गगा बोलता है, और मेरे साथ वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ मुझे ही पसंद करता है, और उसने तो कहा कि वो सिर्फ मुझसे शादी करना चाहता है। तो हमारे अंकल चिरन होते हैं वो उसकी आंखों में सच्चाई देखते हैं कि कोई झूठ उसने बोला नहीं, क्योंकि हमारे जो प्यार का वांगजी है वो झूठ नहीं बोलता है। तो हमारे जो चिरन होते हैं, शिवू चिरन होता है, बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बात बताता हूँ कि तुम कैसे विंग को अपना बना सकते हो और ये सारी कुप्रथा को तोड़ सकते हो, जिससे कि तुम्हारी आगे की जनरेशन ये सारी कुप्रथा को ना भुगते और ना झेले। हमारे जो शिफू लैंचिरन होते हैं वो एक जगह जाते हैं और एक बुक निकालते हैं, और हमारे जो वांगजी है उसको कहते हैं कि तुम्हारे पहले भी किसी ने इस प्रथा को तोड़ने की कोशिश किया था, वो थी लैनी। उन्होंने भी इस प्रथा को तोड़ने की कोशिश की थी। जो हमारी कुल जो देवी है उनकी साधना किया था और हमारी कुल देवी को तुष्ट किया था, और करने के बाद उनसे पूछा था कि कैसे ये प्रथा वो तोड़ सकती है। तो हमारी जो कुल देवी था उन्होंने कहा था कि जिस पर्सन के दिल में प्यार होगा, सच्चाई होगी, अच्छाई होगी, जो खुद से बढ़ के उस पर्सन से प्यार करेगा, जो उस पर्सन के लिए सब कुछ कर सकता है, अपनी जान तक दे सकता है, उसकी खुशी के लिए खुद को मार सकता है, खुद को हर्ट कर सकता है, जो अपना वजूद खो सकता है उसके लिए, अपनी सब कुछ
खोज सकता है, खुद के ऊपर पेन ले सकता है, उस पर्सन ही सिर्फ जो प्रथा है उसको तोड़ सकता है और अपने ऊपर ले सकता है इतनी ज़्यादा पेन और ऐसा कर्ज जो सारी ज़िंदगी उसको दर्द के साथ बहुत इतना ज़्यादा दर्द देगा कि वो सारी ज़िंदगी उसका ज़िंदा रहना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन ही इस कर्ज को है ना, जो है कुप्रथा बोले या कर्ज बोले, इसको जो है ना तोड़ सकता है। तो हाँ, और एक बात, अगर तो ये जब होता है ना, जो देवी होती है जो हमारी लैनी को कहती है ये सारी बातें, तो हमारी लैनी तो तब बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है। वो बोलती है क्या उस पर्सन को इतना ज़्यादा दर्द झेलना पड़ेगा, सिर्फ उसी पर्सन को, तो वो तो ज़िंदा ही नहीं रह पाएगा। तो हमारी जो कुल देवी होती है वो बोलती है कि हाँ उस पर्सन को दर्द झेलना पड़ेगा, पर एक रास्ता है, अगर उसका कोई ऐसा मित्र है होगा जो उसको इन सारी चीज़ों के उसका साथ देगा, उसे भी समान दर्द झेलना पड़ेगा, बट उस दर्द को से वो ही उसको निकाल पाएगा और उसको अपने प्यार की मंजिल तक पहुंचा पाएगा। और ये जो सफ़र होगा उन दोनों का छल कपट माया मोह से भरा होगा। इस जो है ना कुप्रथा और कर्ज को तोड़ना इतना मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये जो कर्ज है या कुप्रथा है, इसको चालू करने के समय एक बहुत ही बड़ा काला जादू किया गया था। तो ये जब बात हमारे लैंचीरन कहते हैं तो हमारे जो मांगची होता है बोलता है क्या काला जादू, तो हमारे शिफू लैंचीरन होते हैं बोलते हैं हाँ, तो तुम्हें भी इस कर्ज को तोड़ने के लिए तुम्हें वाइट मैजिक का इस्तेमाल करना होगा, अपना बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना होगा और भगवान को तुष्ट करना होगा और अपनी आंतरिक शक्ति से खुद का बलिदान देना होगा। उसके बाद अगर देवी खुश होती है और तुम्हें आशीर्वाद करेगी और वरदान देगी, उसके बाद ही तुम इस कर्ज को तोड़ पाओगे और विंग को अपना बना पाओगे। अगर विंग में अपना बनाना चाहेगा तभी, और इस जो है ना प्रोसीजर के टाइम तुम्हें सालों तक विंग से अलग रहना होगा। विंग शायद तुम्हें तब भूल भी सकता है, पता नहीं कब तुम इस प्रोसीजर को कंप्लीट कर पाओगे। बहुत सारे साल लग सकते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, बहुत साल लग सकते हैं तुम्हें इस प्रोसीजर को कंप्लीट करने में। तुम्हारा वांगजी कहता है क्या, तुम्हारा वांगजी कहता है क्या लैनी ने इस कोशिश नहीं किया था, तो हमारे जो शिफू लैंचेरन होते बोलते हैं नहीं, लैनी नहीं कर पाई, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है बहुत ज़्यादा मुश्किल है और लैनी को ऐसा कोई मित्र भी नहीं मिला जो इस टाइम उसकी हेल्प कर सके, उसको जो दर्द है उसको आप खुद के साथ बांट सके, आधा 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 बांट सके, इसीलिए लैनी ने इसे नहीं किया था। तो हमारा जो वांगजी है बोलता है क्या मुझे ऐसा दोस्त कहाँ मिलेगा और मैं किसको कहूँगा। तो तब ये सारी बातें ना जो हमारा चंचा मतलब हमारा जो अचिंग होता है वो सुन लेता है। तो अचिंग जो होता है ऐसे बो डाउन करता है हमारे लैंचीरन शिफू के सामने और कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं इस टाइम मैं वांगजी की हेल्प करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप ये जो प्रोसेस है ना इस टाइम मैं वांगजी की हेल्प करना चाहता हूँ। तो हमारा जो शिफू लैंचीरन होता है बोलते हैं नहीं अचिंग, मैं तुम्हें खतरे में नहीं कर सकता हूँ। तो मैं अचिंग कहता है मैं उसका दोस्त हूँ और अगर आप मुझे खतरे में भी डालते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने खुद के शिफू होके अपने जो होते हैं ना नेफ्यू को खतरे के अंदर डाल सकते हैं। तो मैं तो बस एक अनाथ लड़का हूँ जो वांगजी का फ्रेंड हूँ और एक फ्रेंड हमेशा अपने फ्रेंड की हेल्प करता है। तो ये बात सुन के शिफू बहुत तक खुश होते हैं और दुखी भी कि जो हमारा अचिंग है ना वो हमारे शिफू का जो है ना सेकंड जो है ना वांगजी के बाद जो फेवरेट है ना वो हमारा अचिंग होता है और हमारा जो विंग है वो चौथे नंबर पे है, क्योंकि तीसरे नंबर पे है ना उसका सेकंड जो नेफ्यू है वो है और हमारा विंग है चौथे नंबर पे है, क्योंकि हमारा जो विंग है ना बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, इसीलिए हमारे जो शिफू है ना उसको पसंद तो करते बट उसकी शैतानी को नहीं कर सकते पसंद। तो हमारे जो शिफू होते बोलते हैं ठीक है। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलते हैं शिफू मुझे क्या करना होगा। तो शिफू कहता है
हमारे जो कोल्ड पॉन्ड के नीचे आइस केव है, उसके अंदर तुम्हें बहुत सारे सालों तक, बहुत दिन तक, जब तक जो देवी तुम्हें आशीर्वाद न करे, तब भी बिना खाए पिए वहाँ पे मेडिटेशन करना होगा। तो मैं अपनी गोल्डन कोर, अपनी बॉडी, अपनी सोल, सब कुछ उनको सौंपना होगा और वो तुम्हारा टेस्ट लेगी, उस माया जाल में डालेगी, उस माया मोह में डालेगी। तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन होगा और उस टाइम का जो तुम्हें कोई भी चोट लगता है, दर्द कुछ भी होता है, तो तुम्हारी रियल बॉडी में भी उसका जो होगा ना, असर रह जाएगा। और अगर तुम्हें कोई कर्ज भी मिलता है तब भी उसका प्रभाव पर तुम्हारी बॉडी पे रह जाएगा। तुम्हारा वांगजी जब ये सारी बातें सुनता है तो वो तब कुछ नहीं कहता, बोलता है ठीक है, मैं विंग के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। पर ये बात जब शिवू सुनते हैं और हमारा अचिंग जो होता है बोलता है हाँ, और मैं वांगजी के साथ कभी भी दूंगा, हमेशा दूंगा। तो हमारे जो शिवू लैंचेरन होता है बोलता है तुम्हें भी सेम ही करना होगा और तुम्हें वांगजी का साथ देना होगा। तो हमारे यहाँ जो अचिंग होता है वो बोलता है हाँ, मैं वांगजी का साथ दूंगा, वांगजी मेरा सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है। तो हमारे शिफू लैंचेरन है ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं मन में और कहते हैं हाँ वांगजी, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा फ्रेंड ढूंढा है जो तुम्हारा बहुत अच्छा साथ देगा। मैं चाहता था वांगजी तुम अचिंग को चूज़ करो, विंग को नहीं, क्योंकि अचिंग तुम्हारी बातें बहुत अच्छे से समझता है, बट अचिंग को तुमने अपना दोस्त माना है और विंग को प्यार। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो हमारा जो शिवू होता है बोलते हैं ठीक है, तो मैं मुझे पता नहीं पर कैसा माया जाल है, पर वो काला जादू का माया जाल है, तो तुम्हें खुद को प्रिपेयर करना होगा उसके लिए। तुम दोनों को अभ्यास करना होगा 6 महीने तक, अगले 7-8 करीब 9 महीने तक तुम्हें जो है ना प्रैक्टिस करना होगा बहुत ज़्यादा। तुम्हें मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि उसके अंदर तुम शांति से मेडिटेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस जो है ना हमारी जो कोल्ड पॉन्ड के नीचे जो आइस केव है उसके अंदर बहुत सारा डार्क मैजिक भर गया है, इस कुप्रथा के चलते हुए, एक कर्ज के चलते हुए। तो तुम्हें वहाँ से लड़ने के लिए तुम्हें ये सब करना होगा। तो हमारा वांगजी हाँ बोलता है। तो जब ये सब प्रोसेस चलता है तो अब गुजर जाता है, कुछ 8-9 महीने गुजर जाता है और कुछ 1-2 महीने बाद वो जो होता है ना, हमारा जो वांगजी होता है वो 15 साल का होने वाला होता है और हमारा जो विंग है वो 12 साल का हो गया था। तो हमारा जो वांगजी होता है आज उसका जाने का दिन होता है और हमारा जो विंग है वो ऐसे वांगजी को ऐसे हक, हमारा जो वांगजी है वो उनको ऐसे हक कर लेता है और कहता है विंग कि तुम उससे वादा करोगे। तो विंग कहता है क्या वादा करना है लैनरा काका। तो वांगजी कहता है मुझसे वादा करो, मैं जब तक वापस नहीं आता तुम मेरा इंतज़ार करोगे, तुम मुझे कभी बिट्रे नहीं करोगे, तुम मुझे धोखा नहीं दोगे और सिर्फ मेरे बन के रहोगे, प्योर रहोगे। तुम्हारा जो विंग होता है बोलता है मैं कभी भी आपको धोखा नहीं दूंगा, प्योर रहूँगा, खुद का ख्याल रखूँगा और सिर्फ लैनरा काका से प्यार करूँगा। तो ये बात सुनकर हमारा वांगजी बहुत तक खुश हो जाता है और विंग को हक कर लेता है और वो हमारा जो विंग है अपनी 3 फिंगर सिर पे डालता है और कहता है वादा। तो हमारा वांगजी कहता है ये तुमने कहाँ से सीखा। बोलता है जो अचिंग है ना वो 2 फिंगर्स सर पे रखता है और मैं 3 फिंगर सर पे रखता हूँ। तो हमारा जो वांगजी है वो हमारे विंग के ऐसे सर पे एक हेड पे किस करता है और हमारा जो अचिंग होता है वो हमारे लैंचेरन और बाकी सबके पास से विदाई लेता है और हमारे लैंचेरन के पास जाता है। और हमारा जो अचिंग होता है वो एक लेटर हमारे लैंचेरन के पास से देता है और कहते हैं कुल प्रमुख, मैं कुछ बात कहना चाहता था आपसे बट मैं कह नहीं पाऊँगा, ये लेटर है। अब मेरी एक विनती है आपसे कि लेटर है ये, आप मेरे और वांगजी के जो कोल्ड पॉन्ड के अंदर जाने से के बाद आप इस लेटर को पढ़ें और हम जब वापस आएंगे तो आप मुझे इसका आंसर दे सकते हैं। तो हमारे लैंचेरन का होते हैं ना वो इस लेटर को ले लेते हैं और बोलते हैं ठीक है। तो हमारे लैंचेरन का है ना हमारे जो अचिंग के ना सर पे से पेट करते हैं और बोलते हैं तुम दोनों ठीक से रहना और जल्दी वापस आ जाना। तो हमारे जो होते हैं ना शिफू लैंचेरन होता है, किसी ने
लैंचेरे ने कहा नहीं होता है कि जो हमारा वांगजी क्या करने जाता है। वो लोग कहते हैं कि हमारे जो शिफू होता है बोलता है वो वांगजी से मेडिटेशन करने के लिए क्या होता है, और वहाँ पे ना टाइम का ऐसे पता नहीं चलता, वो थोड़ा सा खतरा होता है, इसीलिए हमारे जो लैन जो होता है ना वांगजी के ब्रदर, वो ऐसे कह रहे होते हैं। तो हमारा जो वांगजी होता है और हमारा अचिंग होता है वो ऐसे निकल जाते हैं, मतलब उस कोल्ड पॉन्ड के अंदर चले जाते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि उस कोल्ड पॉन्ड से जब हमारा वांगजी और हमारा जो अचिंग होता है निकलेगा तो क्या होता है। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंतज़ार कीजिए।